कुमार सिंह, मैं चाहूंगा उनके बोलने से पहले वह जोरदार तालियां। सूरज कुमार सिंह हमारे बीच अपने मुखाबिन से अपना विचार देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम मंच को संबोधन करें उससे पहले आप लोग को कुछ कहना चाहते हैं। मेरा आज इस मगध परियोजना और आरा चमातू ये गांव में तीसरा बार आगमन है। हम जब पहली बार आए थे वो कहानी हम बताएंगे आप लोग के बीच में। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिया और जिन्होंने हम लोगों को ये अभिमान दिया कि आप आरा चमातू आइए, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे नौजवान साथी जिन्होंने दिन रात पार्टी के प्रति अपना भावना को व्यक्त किया और ये व्यवस्था को बनाने में काफी मुखर रूप से आगे बढ़ा। हमारे मुकेश भाई को बहुत तहे दिल से धन्यवाद और राहुल भाई को भी तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने इस प्रोग्राम को लेकर काफी अपनी चिंता व्यक्त की। और हमारे मंच पे उपस्थित हमारे साथी आदरणीय बड़े भाई केंद्रीय उपाध्यक्ष सूरज साहू जी, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद। इन्होंने चतरा और मगध परियोजना और लातेहार जिला को अपने ही जिला के माफिक इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि मेरे लिए कोई जिला, मेरे लिए कोई प्रखंड मायने नहीं रखता, मेरे लिए झारखंड मायने रखता है। मेरे साथी पप्पू यादव जी, क्रांतिकारी भाई जिन्होंने भाषा को लेकर आंदोलन किया था लातेहार में और इन्होंने भाषा की लड़ाई को जीती थी, उनको तहे दिल से धन्यवाद है। हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नौजवान साथी होनहार साथी निशेष यादव जी का धन्यवाद है। युवा मोर्चा के सचिव रविंद्र सिंह जी का तहे दिल से धन्यवाद है। मीडिया प्रभारी नीतीश कुमार जी का धन्यवाद और हमारे लातेहार जिला के पूर्व प्रत्याशी, लातेहार विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी संतोष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने अपने जिले में हम लोगों को बुलाया और बोलने का अवसर दिया। और अन्य जितने भी साथी हैं, मैं सभी साथियों का नाम नहीं ले सकता, बहुत लंबा लिस्ट है, मैं जिनका नाम नहीं ले पाया उनको भी आभार व्यक्त करता हूं। तो चलिए आज हम जिस चीज के लिए यहाँ आए हैं आप लोग को कुछ चीजें हैं जो बताएंगे और कुछ चीजें हैं जो आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आज पूरे झारखंड में एक चीज समानता रूप से देखने को मिलती है, जिसके पूर्वजों की जमीन में कोयला निकलता है सबसे ज्यादा वही लोग परेशान हैं। आज बाहर के लोग आते हैं और हमारे जमीन से कोयला निकालते हैं और हमारे ही जमीन से कोयला बेच के उनके बेटा बेटी इंग्लैंड, दुबई, साउथ अफ्रीका जैसे जगहों पे जाके पढ़ाई करते हैं और हमारे जो घर के लोग हैं, हमारे जो बाल बच्चा है वो सरकारी स्कूल में भी सही शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और ये सरकार का मूल मकसद रहा है कि हमारा जो मूलवासी समाज है, हमारा जो आदिवासी समाज है, उस समाज को शिक्षा से दूर रखना है। हम उनको अगर शिक्षित कर देंगे, हम उनको अगर जागरूक कर देंगे तो वो बोलना सीख जाएंगे। आपको हम कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे। आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व मैंने पंचायत का चुनाव लड़ा था, मुखिया का। मेरे दोस्तों ने कहा था कि सूरज भाई आप चुनाव लड़ो, हमें कोई आइडिया नहीं था राजनीतिक का। उन्होंने कहा आप नेतृत्व करो, आपको लोग देखना चाहते हैं। और 4 दोस्तों के कंपनी पे हम चुनाव लड़ गए। 10 लोगों ने चुनाव लड़ा था साथ में और एक नया लड़का जिसको राजनीति का र भी नहीं पता था। और उस पंचायत के लोगों ने, उस मधुरन पंचायत के लोगों ने मुझे 10 लोगों में दूसरे स्थान पे लाके खड़ा कर दिया और वो मैं चुनाव सिर्फ और सिर्फ 67 या 68 वोट से हारा था। और तब मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, अगर परिवर्तन करने की क्षमता हो तो कुछ किया जा सकता है। उसी समय एक नाम काफी तेजी से प्रचलित हो रहा था, वो नाम था टाइगर जयराम महतो। हम लोग भी उनको फॉलो करते थे, हम लोग भी इसी तरह जैसे आज आप हम लोग को सुन रहे हैं, हम लोग भी उनको सुनते थे, उनके भाषा आंदोलन को, उनके प्रोग्राम को सुनते थे कि आखिर कौन है ये नाम जिसकी चर्चा पूरे झारखंड में हो रही है। बहुत लोगों ने ये भी कहा कि ये आएगा आंधी की तरह और आंधी की तरह चला जाएगा। और हम लोग उनके सभाओं में जाना शुरू किया, हम लोग उनसे मुलाकात करना शुरू किया और उनसे इतना प्रभावित हो गए कि नहीं जानते थे कि राजनीतिक हम लोग को इतना नजदीक बुला लेगा। और उनके पार्टी में हम जैसे लड़कों को, जो आम आपके ही गांव के जैसा लड़का निकला हुआ, जैसे मुकेश राहुल है, वैसे
लड़कों को इस पार्टी में केंद्रीय लेवल का नेता बना दिया जाएगा, केंद्रीय समिति का सदस्य बना दिया जाएगा और केंद्रीय महासचिव बना दिया जाएगा। ये कभी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि हम लोग को इतना बड़ा दायित्व सौंप दिया जाएगा। आज उस व्यक्ति की चर्चा पूरे झारखंड में सीएम फेस की चर्चा की तरह हो रहा है। कल हम लोगों का एक प्रोग्राम था पतरातू में, आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया, क्या देखे थे? कल टाइगर का प्रोग्राम था पतरातू में। कल वहां की जनता ने ये स्टैंड क्लियर कर दिया कि 2029 में आप किसको सीएम देखना चाहते हैं। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि 2029 में किसको सीएम देखना चाहते हैं आप? टाइगर जयराम महतो। जो साथी दूर में बैठे हुए हैं, क्या टाइगर को आप सीएम नहीं देखना चाहते हैं? और अगर देखना चाहते हैं तो हाथ उठाइए सभी लोग और कहिए कि 29 में किसकी सरकार? तो टाइगर जयराम की सरकार। 29 में किसकी सरकार? टाइगर जयराम महतो की सरकार। 29 में किसकी सरकार? टाइगर जयराम महतो। झारखंड का सीएम कैसा हो? झारखंड का सीएम कैसा हो? दादा जैसा हो। धन्यवाद। अब आपको हम ये बताना चाहते हैं कि मगध परियोजना हम लोग बार बार क्यों आ रहे हैं। बहुत लोगों के दिमाग में ये चलता है कि ये लोग नेता बनने मगध आ रहा है, ये लोग फैक्ट्रियों से बात करने मगध आ रहा है, ये लोग भी सेटिंग करने मगध आ रहा है, ये लोग भी चंदा उगाही करने मगध आ रहा है। ऐसी चर्चाएं काफी आपके अगल बगल गांव देहात में चर्चा होगी कि ये लोग भी फैक्ट्रियों से कंपनियों से सेटिंग करने के लिए मगध आ रहा है। आपको संगठन को खड़ा करेगा और उसके बाद आपको बेच देगा। आज तक आपके साथ यही होते आया है और यही कारण है कि लोगों का विश्वास नेता लोग से उठ गया है। ये वही मगध जमातों की धरती है जहां से बीजेपी के सांसद आते हैं, जहां से बीजेपी का विधायक आता है और जहां से बीजेपी का सहयोगी पार्टी लोजपा का विधायक आपके क्षेत्र से आता है। यहाँ के लोगों ने बीजेपी को बहुत प्यार दिया, बहुत दुलार दिया। मुझे याद होगा कि आज से लगभग 1.5-2 महीना पहले एक लड़के की हत्या हो जाती है और उस लड़के का बॉडी फेंका जाता है मगध परियोजना के माइंस के क्षेत्र में। और जब हम वहां पहुंचते हैं तो जब हमारा प्रश्न उठा अधिकारी पदाधिकारी से, तो वहां के माता बहनों ने, आप ही लोग में वहां बैठे थे, उनके नजर में एक उम्मीद जगा कि ये लड़का लोग हमको इंसाफ दिला सकता है। हमने उस दिन भी बात की, हमने उस दिन भी चर्चा की कि इंसाफ देना होगा। उस लड़के का नाम मैंने लिखा है बसंत आनंद, उनके पिताजी का नाम है और वो व्यक्ति बहुत उम्मीद की निगाहों से हमारे तरफ देख रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य उस दिन का ये रहा कि स्थानीय विधायक, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, वो पहुंचते हैं 5 बजे और सारा कहानी को खत्म कर देते हैं। ये घोषणा करते हैं कि जब तक उस परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक माइंस नहीं चलेगा। और जैसे ही सूरज साहू का गाड़ी चतरा टंडवा पहुंचता है, फोन जाता है कि भैया माइंस चालू कर दिया गया है। ये नाइंसाफी उस परिवार के, उस बच्चे के साथ नहीं है, ये नाइंसाफी हर विस्थापित परिवार के साथ है। ये विधायक बेचने का और सांसद बेचने का जो खेला पूरे झारखंड में चल रहा है, ये आपकी और हमारी गलती से चल रहा है। हम जब चुनाव आता है तो ये मान लेते हैं कि ये हमारे भगवान हैं, हम मान लेते हैं कि ये हमको 500 दे रहे हैं, हमारे देवता है, हमारा ये उद्धार कर देंगे। और उस समय आपके साथ, आपके नीचे जमीन में बैठ के वो कहते हैं कि चाची हम तोर बेटा लगे, चाची हम तोर पुतो लगे, चाची हम तोर देवर लगे। जैसे ही वो समय खत्म होता है, वो लोग का सूट बूट चढ़ जाता है। जैसे ही वो विधायक सांसद बन जाते हैं, उनका तुरंत ऑल्टो से फॉर्च्यूनर आ जाता है। अभी वर्तमान की कहानी हम बता देते हैं। हमारे विधायक है सिमरिया से उज्जवल कुमार दास, जो बीजेपी से जीत के आए हैं, वो कल तक है, आज उनके पास जीप कंपास है। ये कहां से पैसा आता है? कहेंगे कि काहे तकलीफ है, तो चढ़ने के लिए तो आपके पास स्कॉर्पियो है, फिर जीप कंपास और फॉर्च्यूनर की क्या आवश्यकता है? और तुरंत जीतने के बाद कहां आ जाता है, कैसे आ जाता है? हमारे विधायक ने स्कॉर्पियो खरीदा, पूरा चर्चा पूरे झारखंड में हो गया, झारखंड के बाहर हो गया कि टाइगर जयराम महतो तो कहे थे कि गाड़ी नहीं लेंगे, फिर गाड़ी क्यों ले ली? टाइगर जयराम महतो कहा था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी क्यों ले लेंगे? क्यों ले लिए? उन्होंने कहा कि इस गाड़ी का भी योगदान माता बहनों तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि गाड़ी का जो इंस्टॉलमेंट है वो पूरे झारखंड से
हर वो चाहने वाला उनका गाड़ी का इंस्टॉलमेंट भर देता है। ये नेता होना चाहिए, ना कि आपके संगठन को, आपके मजबूरियों को बीच बेच को हम स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर खरीद लें। जो लातेहार विधायक करते आ रहे हैं, जो सिमरिया विधायक करते आ रहे हैं, और जो लातेहार और सिमरिया को नेतृत्व सांसद जो दिल्ली में करते हैं, वो करते आ रहे हैं। कितना टाइम से हमको बताइए कि लोकसभा चुनाव बीते, 1 साल से ऊपर समय बीतने को है ना? एक समय हो गया ना सांसद चुने। कालीचरण सिंह आपके कितना बार आपके क्षेत्र में आके आपकी समस्याओं को सुना है? क्या सुना है? हम आप लोग से जानना चाहते हैं, कई बार आपकी समस्याओं को सुना है? क्या सुना है? कोई आया है? लातेहार विधायक प्रकाश राम सिंह पर आंदोलन बेचने के अलावा कुछ किया है? उस परिवार को पैसा मिला? काहे नहीं मिला? ये सवाल पूछता है झारखंड। काहे नहीं मिला उस परिवार को पैसा? उस बच्चे के पिता को क्यों इंसाफ नहीं मिला? हम 5 बजे शाम तक तमाशा देखें। हमें लोगों ने कहा कि भैया, यही मुकेश दा और यही राहुल दा ने हमें कहा, भैया आप चले जाइए, आप चले जाइए, ये नेशनलाइज क्षेत्र है। हम लोग को डर है कि कहीं आपके साथ कुछ घटना ना घट जाए। हम लोगों को ये भाई लोगों ने कहा कि आप चले जाइए, हम लोग चले गए, लेकिन हमारा दिल दिमाग यही था। हम बार बार पूछ रहे थे कि क्या उस परिवार को इंसाफ मिला? क्या उस बच्चे के मुआवजा की राशि उनके पिता उनकी मां को मिली? लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं भैया, आंदोलन को बेच दिया गया। 50,000 रुपए की राशि शायद उनको दी गई थी कि नहीं दी गई थी, ये भी नहीं पता। सिर्फ उनके बच्चे के साथ यहाँ का जो जीएम है, यहाँ का जो पीओ है, ये साथ मिलके आपको बताना चाहते हैं। उसी रात की घटना है कि आपके जो स्थानीय विधायक हैं, वो पहले जीएम से वार्ता करते हैं, उसके बाद ग्रामीण के बीच आते हैं। पहले जीएम से वार्ता होती है, उसके बाद आपके बीच आते हैं। तो पूछता है आरा चमातू और ये बालूमाथ क्षेत्र के लोग, ये लातेहार के लोग, कि वार्ता तो हमारे साथ होनी थी, वार्ता तो इंसाफ की हमारे साथ होनी थी, तो जीएम के साथ वार्ता क्यों हो रही है? आज से लगभग 10 दिन पहले मैं आरा चमातू आया था और यहाँ के जीएम को, पीओ को, थाना को और आउटसोर्सिंग के जीएम पीओ जो भी था, हमने उसको ज्ञापन सौंपा और ये कह के गए थे हम लोग कि हमारे लोगों पे अगर अत्याचार हुआ तो एक एक करके चिन्हित करके हिसाब लिया जाएगा। उस दिन से हमें ये पता चला है कि आज तक वो अपनी जो नेचर था उसमें परिवर्तन लाया और हमारे लोगों को तंग करना कम किया है। इंसाफ की लड़ाई ऐसी नहीं लड़ी जाती है। आज आप यहाँ पे बारिश का मौसम है, रेगुलर झारखंड में बारिश हो रहा है, इस मौसम में भी है, आप यहाँ आके बैठे हुए हैं एक उम्मीद से। क्यों? एक उम्मीद से कि जेएलके नाम का कोई पार्टी है जिसके सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जो आपकी मदद कर सकते हैं। ये उम्मीद आपके साथ जुड़ा हुआ है, टाइगर का सिंपैथी आपके साथ जुड़ा हुआ है। अगर कल आपको ये पता चले ये लोग भी आया था, ये लोग बेच के चला गया, तो आपके मन में क्या होगा? एक पीड़ा उत्पन्न होगी, एक पीड़ा उत्पन्न होगी कि हर लोग आता है और यही काम करके चला जाता है। पूरे झारखंड में यही सिस्टम है। तो हम पूछना चाहते हैं इस बात को यहाँ के मीडिया के माध्यम से, यहाँ के लोगों के माध्यम से, ये बात आई कहां से? ये बेचने और बेचाने की बात आई कहां से? ये जो नेता लोग कहते हैं कि संगठन बिक जाता है, आंदोलन बिक जाता है, हम तो कल की पार्टी हैं, हमने तो कल पार्टी बनाई और कल से आंदोलन कर रहे हैं। आप तो कई वर्षों से शासन करते आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि मगध का कमीशन यहाँ के सांसद को जाता है, मगध का कमीशन यहाँ के स्थानीय विधायक को जाता है, मगध का कमीशन यहाँ के डीसी को जाता है, मगध का कमीशन यहाँ के एसपी को जाता है, मगध का कमीशन यहाँ के थाना प्रभारी को जाता है, और मगध का कमीशन आपके गांव के जो कुछ लोग होंगे उनको भी जाता है। कि मुंह बंद करके रखो रे, नहीं दिया हल्ला तो हम आपको यकीन दिलाने आ जाए हैं इस मंच से, और यहाँ के लोगों ने जो विश्वास जताया है हमारे ऊपर, आपको यकीन दिलाने आए हैं। चाहे वो थाना प्रभारी हो, चाहे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, चाहे यहाँ का एसपी हो, चाहे यहाँ का सांसद हो, चाहे विधायक हो, अगर आपने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया तो ये बेचने के पहले 14 बार सोचेंगे। नहीं रे, वहां मत जाओ, वहां प्रश्न किया जाता है। नहीं रे, उस गांव में मत कदम रखना, उस गांव के लोगों को बेचने का प्रयास मत करना, वहां प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछा जाता है? जमीन किसके कोयला में निकाला जा रहा है? आपके जमीन के बाप के कोयला में। आपके जमीन में जब कोयला निकालने के लिए ये फैक्ट्रियां जो आई है, यहाँ कौन कंपनी चल रहा है? बीपीआर। अब आपको एक और हम यहाँ का ही लोगों से मिला हुआ चीज आपके संज्ञान में डालना चाहेंगे कि बीपीआर के जो मैनेजर है और उसका जो मुंशी है, जिसको आप लोग दलाल कहते हैं, वो आता है और पूछता है कि दीदी
तोर घर की बना लो खाए ले, तोर घर का बना लो खाए ले। वो घरे घरे डगरीन का काम करता है, घरे घरे लड़ाने का काम करता है और आपको ये कहता है कि तू अपन गोतीवा वाला जमीन में हमरा दिलाव, नहीं तो तोर नौकरिया छोड़ दो, फटो तोरा ट्रांसफर कर दो यहाँ से, तोर परिवार में ड्यूटी करो हो, तोर परिवार के यहाँ से भेज दो दूसरा जिला। और वो डर से वो परिवार का जो गोतिया, उसका जो भाई है, वो कहता है कि ना रे तू जमीनवा दे दी, तो जमीनवा दे दी, नहीं तो हमारे नौकरिया चल जेते। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये तमाम आउटसोर्सिंग कंपनियां, चाहे वो बीपीआर हो, चाहे वो ऋत्विक हो, चाहे वो अन्य जो भी नाम से संचालित हो रही है, इसका कोई अधिकार नहीं है कि आपसे जमीन को लेकर वार्ता करने के लिए आए। इसका कोई अधिकार नहीं है कि आपको आके कहे कि आप अपना जमीन हमको दे दीजिए। इसका कोई अधिकार नहीं है कि जमीन के मसले में ये आपसे कोई बात करे। वो ठेकेदारी करने झारखंड आया है, इस बात को समझिएगा आप लोग। वो ठेकेदारी करने झारखंड आया है। जैसे एग्जाम्पल, आपके गांव में मुखिया है ना, मुखिया है ना, मुखिया जी नली गली बनाते हैं, नली बनाते हैं ना कि नहीं बनाते हैं? चलिए नहीं बनाते हैं, लेकिन एक आध तो कुछ तो काम करते होंगे, कोई काम। चलिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। आपको बताते हैं कि मुखिया जी का एक टेंडर होता है, 15वें वित्त का उनको पैसा मिलता है, उसमें एक पीसीसी रोड का निर्माण होता है। तो मुखिया जी क्या करते हैं, उस पीसीसी का जो निर्माण करने का जिम्मेवारी होता है वो उसी को सौंप देते हैं जिसका घर सामने होता है, काहे विवाद नहीं है, और वो ठेकेदारी करता है। मुखिया जी उसको पैसा देते हैं और वो रोड बन जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो आपका बीपीआर है, ये मगध परियोजना का ठेकेदार है। इसको जिम्मेवारी सौंपा गया है कि मगध परियोजना से कोयला निकालो और मगध को सौंप दो, सीसीएल को सौंप दो। इसका बस इतना ही काम है। एक लाइन में समझ जाइए आप लोग सब कोई। इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि ये कोयला निकाल के सीसीएल को सौंप देना। इसके अतिरिक्त इसका कोई काम नहीं है। इसके अलावा अगर ये आपको जमीन को लेकर टॉर्चर करता है, इसके अलावा आपको कहता है नौकरी से निकाल देंगे, इसके अलावा आपको कहता है आपका ट्रांसफर पोस्टिंग करवा देंगे, जो कि इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके अधिकार में ये काम नहीं है। इसके अधिकार में सिर्फ एक काम है कि जमीन को कोड़ो, कोयला निकालो और सीसीएल को सौंपो। इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सब जितने भी साथी यहां पहुंचे हैं, ये सारे लोग प्रतिज्ञा ले लीजिए। प्रतिज्ञा किस बात की? प्रतिज्ञा इस बात की आपको लेनी होगी कि चाहे वो सीसीएल का जीएम हो, चाहे वो सीसीएल का पीओ हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग का जीएम हो, चाहे आउटसोर्सिंग का पीओ हो, सवाल पूछना पड़ेगा। सवाल आपको पूछना पड़ेगा। किस बात का सवाल? सवाल अपने अधिकार का, कि आपका जो अधिकार छीना जा रहा है। अभी ये भी सुनने आया है कि बीपीआर में हम लोग जब उस दिन बात किए तो पता चला कि बीपीआर में 89% जो लोग हैं वो झारखंडी हैं। मतलब वहां जो नौकरी कर रहा है वो झारखंड के लोग कर रहे हैं। तो आप हमको एक बात बताइए, हम रहने वाले हैं मयूरन प्रखंड का, सूरज भाई रहने वाले हैं हजारीबाग जिले का। यहां जमीन गया है आरा चमातू के लोगों को, तो अधिकार सबसे पहले किसको मिलना चाहिए? हजारीबाग चतरा वाले को कि आरा चमातू वाले को? किसको मिलना चाहिए? आप लोग हाथ उठा के बोलो, किसको मिलना चाहिए? तो झारखंडी 89% होना चाहिए कि आरा चमातू के लोग 89% होना चाहिए? इस बात की लड़ाई लड़नी होगी आपको कि यहाँ के लोग 89% होने चाहिए। बाद में जगह मिलेगा तो हम हजारीबाग को भी देंगे, चतरा को भी देंगे, उधर पलामू को भी देंगे, लेकिन सबसे पहले किसको मिलना चाहिए? यहाँ के लोग को। लेकिन पता चलता है कि यहाँ के लोग जो नौकरी करते हैं उनको धमकी देके निकाल दिया जाता है। यहाँ के राहुल भाई को कहा जाता है कि नहीं, लोग 3 को बहुत बोलता है, इन लोग को नहीं रखेंगे। तो जरा सोच के देखिए कि लोग बहुत बोलता है इसलिए इन लोग को नहीं रखना चाहता है। तो आप एक बात सोच लीजिए कि लोग बहुत बोला इसलिए नहीं रखना चाहा, तो अगर सारे आरा चमातू के लोग बोलने लगेगा तो क्या ये लोग यहाँ रहेगा? क्या ये एक बात बताइए, किसके जमीन में बना है आरा चमातू के जो माइंस चल रहा है, जो बीपीआर का ऑफिस है, किसके जमीन में है? किसके जमीन में है? अरे आप लोग कंफ्यूज है, किसके जमीन में? बताइए, आप लोग से पूछना चाहते हैं। आरा चमातू के लोगों के जमीन में बना है ना, तो आरा चमातू को लोग सवाल करेंगे ना? क्या सवाल करिएगा आप लोग? क्या लड़िएगा इस लड़ाई को? अगर लड़िएगा तो खाना तो हम भी नहीं खाए, भूख हमरो लगन है। तो जरा एनर्जेटिक वे में बोलिए, इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपना अधिकार छीन के लेंगे।
अपना अधिकार कैसे लीजिएगा? लड़ के लेंगे, अपना अधिकार कैसे लीजिएगा? छीन के लेंगे, अपना अधिकार कैसे लीजिएगा? छीन के लेंगे। अपना अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अपना अधिकार छीनना पड़ता है। और इसी अधिकार को छीनने के लिए हम आपको जगा रहे हैं, हम आपको इसी अधिकार को बताने के लिए आपको जगा रहे हैं। हो सकता है कि हम रोज यहाँ नहीं आएंगे, हो सकता है कि सूरज भाई भी रोज यहाँ नहीं आएंगे। हमारा प्रोग्राम, हमारा जो दायित्व सौंपा गया है पूरे झारखंड का है, तो हम हो सकता है कि रोज यहाँ आपके बीच नहीं आएंगे, लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं, जितना भी आप दीदी मौसी चाची बैठे हैं, आप लोग को कहना चाहते हैं, आपको टाइगर जयराम बनना होगा, आपको टाइगर जयराम बनना होगा। पूरे झारखंड का हर वो माटी का बेटा बेटी को टाइगर जयराम बनना होगा। पूछना होगा इन अधिकारी पदाधिकारियों से, अगर नहीं सुनते हैं तो उठा के पटक भी देना होगा। अगर ये नहीं सुनते हैं तो उठा के पटक भी देना होगा कि तुमको सुनना पड़ेगा। काहे कि तुम कोयला मेरा बाप का जमीन में निकाल रहा है, तुमको अगर कोयला निकालना है तो तुम मेरा बाप का जमीन में कोयला निकाल रहे हैं। अगर मेरे अधिकार से समझौता करोगे तो उठा के पटक देंगे। हम नहीं कहते, हम लोग विकास के विरोधी नहीं है, हम नहीं कहते हैं कि आरा चमातू में चल रहा माइंस को बंद कर देंगे, लेकिन अगर हमारे लोग से समझौता हुआ, अगर हमारे यहाँ के ग्रामीण से समझौता हुआ, तो हम आपको आज ऑन कैमरा कह रहे हैं, मन से कह रहे हैं कि जितना यहाँ माइंस चल रहा है वो अगर चला सकते हैं झारखंडी, तो बंद करने का औकात भी ये झारखंडी रखते हैं। और जब बंद हो जाएगा तो रास्ता नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा तो तेलंगाना जाना पड़ेगा। ये जो कंपनियां आके यहाँ कहती है ना कि मेरे बाप का जमीन है, मेरे बाप का फैक्ट्री है, यहाँ के लोग पागल हो गए ना, तो जाना पड़ेगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। एक प्रकरण आपको याद दिलाना चाहते हैं, बड़का गांव आपका बगल क्षेत्र है, वहां एक महिला नेत्री पूर्व विधायक को धमकी देता है आंध्र प्रदेश का एक व्यक्ति कि आप आंदोलन रोक दो नहीं तो आपको बर्बाद कर देंगे। जरा सोच के देखिए, एक विधायक को धमकी आता है जो पूर्व के, उनके पिताजी विधायक, उनकी माताजी विधायक, वो पूर्व की विधायक, उनकी वर्तमान की सरकार, उनको धमकी आता है। तो हमारा और आपका अस्तित्व क्या विधायक जैसा है? क्या प्रकाश राम जी हमको जेल में कोई उठा के डाल देगा, प्रकाश राम जी छुड़ाने आएंगे क्या? भाई किसी को आए थे छुड़ाने का? कोई आया था का? लेकिन हम आए थे, हम थाना भी गए थे ना, थाना प्रभारी से बात किए थे ना कि अगर मेरे लड़का की तरफ आंख उठाया तो क्या करेंगे? आंख निकाल लेंगे। किसी के तरफ अगर आंख दिखाया तो आंख निकाल लेंगे। ये झारखंडी को जागना होगा, सवाल पूछना होगा। सीसीएल, बीसीसीएल, मगध, जहां जहां इनका कदम पड़ा है, आज से हम कहते हैं कि यहाँ माइंस 2016 में आया है ना, 2016 में आया है, 2016 में यहाँ माइंस आती है। 16 से पहले आप लोग खुशहाल जीवन जी रहे होंगे, अपने खेत बाड़ी में धान, गेहूं, बूट, मसूरी, चना सब लगा रहे होंगे ना। लेकिन जब आप सुने होंगे कि यहाँ कोई कंपनी आ रहा है तो आपके मन में एक उत्साह जागी होगी। क्या जागी होगी? उत्साह कि यहाँ कंपनी आ रहा है, कोलियरी आ रहा है, तो हम लोग का भी भविष्य बदलेगा। जागा था ना, तब न जमीन दे दिए। आप लोग के भी मन में उस समय 16 में ये दिमाग में आया होगा कि यहाँ कोई कंपनी आ रहा है। कौन आ रहा? सीसीएल आ रहा है। कौन आ रहा है? एनटीपीसी आ रहा है। तो हमारा नौकरी हो जाएगा और हमारा जीवन सुधर जाएगा। आज 2016 से 2025 लगभग 9 वर्षों का समय बीत चुका है। क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया? क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया? परिवर्तन आया। किसके जीवन में? जो यहाँ कोयला निकाल रहे हैं, उसके जीवन में परिवर्तन आया। और आप जिस खेत में अलुआ लगाते थे, जिस खेत में धान चावल उगाते थे, उस खेत में आज वो लोग अपने बाप दादा के जमीन के तरह वहां कोयला निकाल रहे हैं। और आप जब उसके फैक्ट्री में, उसके कंपनी में, उसके माइंस में जब जाइएगा ना कि एक चूल्हा कोयला हमको लाना है, तो वहां का सीआईएसएफ कहेगा भागो नहीं तो मारेंगे, नहीं तो केस कर देंगे। जरा सोच के देखिए कि उनकी सोच कहां है और हमारी सोच कहां है। जरा सोच के देखिए कि उनकी सोच कहां है, हमारी सोच कहां है। हम सिर्फ और सिर्फ एक कारण से मजबूर और लाचार हैं, सिर्फ एक कारण, और दूसरा कोई कारण नहीं है। एक कारण से लाचार है। हम लोग ये सोच लेते हैं कि वो नेतवाल है, वह हमारा उद्धार करते हैं, बस यही कारण है।
अभी हम लोग आ गए ना, आप लोग के मन में आ गया खबर खतील अब दुख बजरंग बली आगल हुआ, अब हम इनके पहाड़ा ले के वहां संजीवनी पहुंचा देते। ये दिमाग में कभी बतलाइए, कोई आपके उद्धार के लिए नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। हम आज कह के जाते हैं इस मन से, ये हिम्मत नहीं करता है बोलने का नेता लोग, आपके उद्धार के लिए कोई नहीं आएगा। आपके उद्धार के लिए आपको खुद खड़ा होना होगा, आपके उद्धार के लिए आपको खुद लड़ना होगा। नहीं तो हमको नेता बनाइएगा ना तो हम बेच देंगे आपको, हमको नेता बनाइएगा, हमको अगुआ करता बनाइएगा ना तो बेच देंगे हम आपको। कहेंगे कि सर जाइए भेज दीजिए, इतना 2 पेटी भेज दीजिए, हम नहीं जाएंगे कल से। तो आप लोग का तो बजरंग बली हम ही है, तो बजरंगे बली नहीं आएगा तो आंदोलन खत्म हो गया, फिर आप लोग नामा बजरंग बली खोजने पे चालू हो जाइएगा। आज आप लोग का जब विश्वास टूटा अन्य पार्टियों से, तब ना आपने टाइगर का आह्वान किया, तब ने यहाँ के लोगों को टाइगर को नजर किया कि टाइगर भी एक व्यक्ति है जो हमारा इंसाफ कर सकता है, हमारा इंसाफ दिला सकता है। आप पूरी तरह से किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते हैं। आपकी अपनी लड़ाई अपने ही लड़नी होगी। आज हम लोग जब यहाँ आए थे तो 4 लोग हमको बुलाए थे, और उसी दिन बुलाए थे जिस समय उस दिन उस बच्चे का उस तरह का बॉडी हम देखे थे। तो हमको लोगों ने कहा था कि ये लोग क्या करेगा, ये लोग क्या कर लेगा आके 4 को। आज दूसरा बार जब हम आए तो 4 से 40 लोग हो गए, और 40 लोगों का समर्थन मिला कि 40 लोग अब हम लोग जाग गए हैं, अब 40 लोग चलेंगे। और उस 40 लोगों का शक्ति देखिए उस दिन कि हमने जीएम ऑफिस में भी उड़का जाम किया, हमने बीपीआर का भी उड़का जाम किया, साथ साथ थाना जो है आपका पिकेट उसका भी उड़का जाम कर दिया। तो ये 40 लोगों की शक्ति थी, वो एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। और आज जब हम तीसरा बार इस आरा चमातू की धरती पे आए हैं तो 40 से ये संख्या 400 में बदल गई, तीसरा बार में 400 में बदल गई। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज अब जब यहां से उठ के अपने घर को जाएंगे तो आप में वो हिम्मत होगा, आप में वो सवाल पूछने की क्षमता जागरूक हो जाएगी कि आप भी किसी भी अधिकारी, किसी भी पदाधिकारी को सवाल पूछिएगा, अगर आपका सवाल का जवाब नहीं दिया तो खोलिएगा चप्पल और मारिएगा उसी चप्पल से उस अधिकारी को। औकात पता चल जाएगा उसका कि तुम्हारा औकात यही है, तुम्हारा औकात यही है, तुम इसी औकात के लायक हो। नौकरी करने आए हो, मालिक बनने नहीं। तुम नौकरी करने आए हो, मालिक बनने नहीं आए हो, मालिक बनने का प्रयास भी मत करना। ये सवाल जब आप पूछिएगा तो उनके नजर में, उनके दिमाग में ये बात दौड़ेगी कि नहीं, हम मालिक नहीं है ये लोगों का, हम क्या है, नौकर है, नौकरी करने आए हैं। और अधिकार लेना पड़ेगा, अधिकार छीनना पड़ेगा। और जितने भी आज यहाँ साथी ग्राउंड में बैठे हुए हैं, हमें पूरा विश्वास है इस लड़ाई में आज के बाद हम यहाँ रहें, आए ना आए, ये जो संगठन हम आपको देके जा रहे हैं, ये जो पार्टी का सिंबल देके जा रहे हैं, ये 29 में सीएम का सिंबल होगा। आपको यकीन दिलाते हैं कि जिस तरह से झारखंडियों का प्यार टाइगर को मिल रहा है, जिस तरह के झारखंडियों का समर्थन टाइगर को मिल रहा है, जिस तरह के झारखंड में झारखंडी लोग झारखंड के नेता को सम्मान आदर दे रहे हैं, हम बता देते हैं आपको कि बड़े बड़े सांसद विधायक मजबूर हो जाएंगे सोचने पे कि ये क्या सुनामी आया है, किसकी आंधी आई है। तो ये किसकी नहीं, ये टाइगर जयराम महतो की आंधी है, उनके विचारधारा की आंधी है, जिसको अब कोई भी सांसद, कोई भी पार्टी नहीं रोक सकती है। एक बात और अंतिम में हम कहना चाहेंगे आप सबके बीच में, विस्थापित आप लोग को हो सकता है कि यहां भी कोयला हो, और कल के डेट में मगध, एनटीपीसी या फिर अमरपाली जो भी परियोजना यहां संचालित है वो आपको कहेगा कि इस जमीन के अंदर कोयला है और इस कोयले को हम निकालेंगे, आपको जमीन खाली करना होगा, कहेगा वो लोग। तो आपके नाम के आगे भी क्या लग जाएगा, विस्थापित। आपको बोलेगा कि आप दूसरा जगह चल जाइए, यहाँ कोयला निकालेंगे, आपको जमीन के बदले मुआवजा दे देंगे। अभी एक व्यक्ति कह रहे थे कि मुआवजा हम इस डेट से लेंगे। अभी जमीन अधिग्रहण कर रहा है लोग 2002 में, जमीन अधिग्रहण कर रहा है लोग 2004 में, 2005 में, और मुआवजा अभी आपको किस रेट में दे रहा है, वही 2002, 2004, 2005 के रेट में। अभी आपके जमीन में आज से 15 साल पहले यहां जमीन आप कैसे बेचते थे, चलिए 5,000 रुपए कट्ठा, आज इस जमीन को कैसे बेचते हैं, 50,000 रुपए कट्ठा। रेट बढ़ा ना, रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो मुआवजा बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना।
तो ये कैसे बढ़ेगा? जब आप सवाल पूछिए, जब आप रोक दीजिएगा कि कोयला नहीं निकालने आएंगे, आप जब ये प्रश्न करिएगा कि मुआवजा, हम कोयला का विरोधी नहीं है, हम विकास का विरोधी नहीं, हमारा पार्टी विकास का विरोधी नहीं है, हम कभी नहीं कहते हैं कि हम काम नहीं कर रहे थे, हम कहते हैं अधिकार दो और काम करो, उनका अधिकार दो और काम करो, हम मना नहीं कर रहे। आपका अधिकार अगर आपको नहीं मिलता है तो इसकी लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी, चाहे वो कट ऑफ डेट की लड़ाई हो, चाहे नौकरी की लड़ाई हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग की लड़ाई हो, चाहे किसी भी तरह का धमकी का लड़ाई हो। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे क्या सिस्टम था कि कोई लड़का अगर दो बात बोल रहा है तो उसको तुरंत थाना प्रभारी का फोन आ जाता, करे तुमको उठा लेंगे। यहाँ सिस्टम था, तुरंत पिकेट इंचार्ज का फोन आ जाता था कि तुमको उठा लेंगे, तुम उग्रवादी है। उग्रवादी कोई नहीं होता है, उग्रवादी ये लोग बना देते हैं, उग्रवादी बनने पे ये लोग मजबूर कर देते हैं। अब आपका जमीन को कोई जबरदस्ती लूटेगा तो आप क्या करिएगा? बनिएगा ना। तो वो हम उग्रवादी भी नहीं बनने देंगे, और आप जब प्रश्न करिएगा ये लोग मजबूर होकर आपके पैर पकड़ेंगे कि नहीं हमको काम करने दीजिए, हम आपका अधिकार दे देंगे, आपके अधिकार से समझौता नहीं करेंगे। बीपीआर, एनटीपीसी, मगध, अमरपाली, ये तमाम कंपनियों के जीएम, तमाम कंपनियों के पीओ को मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं। और हाँ, एक बात और, एक व्यक्ति को तो हम छोड़ रहे थे, वो व्यक्ति है यहाँ के कोयला माफिया, जो बंद रात में अंधेरे में कोयला यहाँ से उठाते हैं। यहाँ के जीएम कहते हैं कि 100 गाड़ी कोयला तो बंदूक के नोक पे निकल जाता है। यहाँ के जीएम कहते हैं कि 100 गाड़ी कोयला तो बंदूक के नोक पे निकल जाता है। तो अगर 100 गाड़ी कोयला बंदूक के नोक पे निकल जाता है तो हम और आप काहे पीछे रहेंगे? हम बंदूक लेके पहुंचेंगे वहीं से, हम 2 गाड़ी कोयला निकालेंगे ना। अगर आपका कैपेसिटी उसको रोकने का नहीं है तो हमको रोकने का है। हमारे पापा की जमीनों में कोयला निकाल दे, हमने रोक भी। तो ये प्रतिज्ञा लेना होगा उन कोयला माफियाओं के विरुद्ध भी। हो सकता है कि इस बीच में बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे जो कोयला का 2 नंबर का काम करते हैं। तो आपको ये सवाल और ये प्रश्न पूछना होगा अधिकारियों को कि अगर वो कोयला 100 गाड़ी निकाल रहा है तो 2 गाड़ी हम तो निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे। हमारा तो चूल्हो जोरे भर तो नहीं देता है, और अपना 100 गाड़ी कैसे दे देता है? चोरा जिया का डर है तो बंदूकें से नहीं मारता है लोग। बिरसा मुंडा जब आंदोलन किए थे तो उनके पास बंदूक था का? नहीं था। उनके पास क्या था? तीर धनुष। तो हमारे पास तो कुलाड़ी, टांगी, किलोही है, तो लेके पहुंच जाएंगे, बोलेंगे बंद करो, हम निकालेंगे कोयला। और नहीं तो पूरा जितना यहाँ 2 नंबर कोयला का काम हो रहा है, पूरा कोयला यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के एसपी साहब से, यहाँ के जीएम से, यहाँ के वर्तमान स्थानीय विधायक से, यहाँ के वर्तमान स्थानीय सांसद से हम कहना चाहते हैं कि चाहे वो अमरपाली हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे मगध हो, आप ये 2 नंबर का कोयला को रोक दीजिए, अन्यथा झारखंडी पागल हो गए हैं, रोक देंगे। क्या रोक दीजिएगा ना? रोक देंगे। 2 नंबर कोयला रुकना चाहिए ना? रुकना चाहिए। आप सब साथ है ना कोयला रोकने के लिए? 2 नंबर कोयला जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। तो याद रखें, आप लोग से अनुरोध है, पहले हम लोग अनुरोध करते हैं, बाद में बहुत कुछ करते हैं। ये अनुरोध है यहाँ के निजी प्रशासन से, यहाँ के पिकेट इंचार्ज से, यहाँ के डीसी, एसपी, स्थानीय विधायक, सांसद, आप निगरानी को बढ़ा लीजिए, आप निगरानी को बढ़ा लीजिए, अन्यथा निगरानी करने जेल के उनके अधिकारियों को बहुत अच्छा से आता है। हमारा ऐसा विधायक है कि टोल टैक्स पे बैठ जाता है। तो अगर गलती से भी यहाँ के लोग कह रहे थे, यहाँ के अधिकारी से मैसेज गया है कि अरे कुछ हो जाए तो जयराम मत तो मत आवेल दियो, तो जरा सोच लीजिए कि सूरज सिंह और सूरज साहू आने के बाद ही तांडव है। अगर टाइगर का कदम इस धरती पे पड़ा तो क्या आलम होगा, ये तो भगवान ने मालिक है। जाएगा कोयला? अरे आप लोग जवान है क्या? 2 नंबर कोयला जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। तो टाइगर बहुत जल्द आपको हम कह के जाना चाहते हैं कि टाइगर का एंट्री मगध में होने जा रहा है, और इस तरह से होने जा रहा है कि जिस तरह से समर्थन आज के डेट में उनको सीएम को नहीं मिल रहा है, जो हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, उस तरह का समर्थन यहाँ के लोग उनको देंगे, ये पूरा विश्वास है। क्या टाइगर को समर्थन दीजिएगा ना? क्या उनको देखना चाहते हैं मगध में? देखना चाहते हैं ना? आज आपको आश्वस्त करके जाते हैं इस मंच से, बहुत लंबा चौड़ा हम नहीं बोलेंगे, अब हम आपको आज आश्वस्त करके जाते हैं कि चाहे वो अमरपाली हो, मगध हो, एनटीपीसी
लीजिए हो या फिर जो आउटसोर्सिंग चल रही है वो सारे कंपनियां हो, एक बात और आपको चलिए संक्षेप में समझा देते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। यहाँ CSR का एक फंड होता है जो BCCL, CCL, NTPC करते आता है, लेकिन उतना ही जिम्मेवारी ये ऋत्विक, ये VPR और अन्य जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उनके भी जिम्मे में उतना ही अधिकार है। उनको भी 2% आपके अधिकार के लिए स्कूल, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो नली हो, चाहे गली हो, चाहे वो रोड हो, चाहे लाइट हो, चाहे आपके बच्चे का भविष्य के लिए स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था हो, ये सारे लोगों को उनको करना पड़ेगा कि सब करेंगे। और ये करने पे हम आपको कहते हैं कि हम मजबूर करेंगे, आप साथ दीजिए। ये सारे लोगों को इस तरह से मजबूर किया जाएगा कि लाचार हो जाएंगे यहाँ की हर वो व्यवस्था करने के लिए, यहाँ बच्चों के स्कूल की व्यवस्था के लिए, यहाँ के हॉस्पिटल की व्यवस्था के लिए, यहाँ के पानी पीने की व्यवस्था के लिए, ये सारी कंपनियां करेंगी। आप तैयार रहिए इस चीज के लिए। हम आपको आश्वस्त करते हैं ये सारी तैयारियां आप कर लीजिए कि जो जो आपकी मांगे हैं वो सारी मांगों को ये कंपनियां पूरा करेगी। आज आपसे वादा करके जाते हैं, और अगर नहीं वादा किया तो ये भी कह के जाते हैं कि 1 किलो कोयला नहीं निकलने देंगे यहाँ से। जिसको उतारना है उतार लो, जहां से उतारना है उतार लो, माता जिंदाबाद। नहीं जाने देंगे। बाकी हमारे साथ हमारे साथी एक बार तहे दिल से फिर से हम धन्यवाद करेंगे मुकेश भाई का, और धन्यवाद करेंगे वो जो मीडिया कवरेज कर रहे हैं उनका, और धन्यवाद करेंगे राहुल भाई का और तमाम साथियों का जिन्होंने बोलने का अवसर दिया। और आप लोग क्या इस लड़ाई में साथ है ना? बोल तो नहीं जाइएगा ना? एक बार बोलेंगे टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद नहीं, हम बोलेंगे CM दादा जिंदाबाद। क्या बोला है? CM दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद CM दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद CM दादा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कह के जाते हैं आप लोग से कि आप लोग भी प्रतिज्ञा लीजिए कि 2029 का CM झारखंड का कौन होगा? टाइगर जयराम महतो। झारखंड का CM कौन होगा? टाइगर जयराम महतो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सभी को तहे दिल से धन्यवाद।